नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क का गुरु। जीएसटी के बाद की प्राइसेस तो अनाउंस हो गई, लेकिन कुछ एक लोगों को लगा कि प्राइसेस कम हुई है, जबकि अमित जी आप कह रहे थे कि पहले लेने में ज्यादा फायदा है छुट्टी कारों को। हाँ, यह सच है। मैंने अपने वीडियो में दिया था जो कि जून के सेकंड वीक में बनाया था, जिसमें साफ साफ कहा था कि जो लोग कारें छोटी खरीदना चाहते हैं, सब 4 मीटर और 1500 सीसी से छोटी, उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा अभी परचेस करना। रीजन क्या था? रीजन था जून के महीने में मिलने वाला डिस्काउंट। उस समय उस वीडियो में फोर्ड ने ही केवल अपना डिस्काउंट क्लियर किया था और मैंने उस वीडियो में बताया था क्लियरली कि आगे हुंडई, मारुति, टाटा सभी कंपनीज अपने अपने डिस्काउंट क्लियर करेंगी अभी कुछ ही दिनों में। हुआ भी वैसे ही, कुछ ही दिनों में सभी कंपनी ने बड़े बड़े डिस्काउंट देने शुरू कर दिए। 1 जुलाई को जीएसटी अनाउंस हो गया। जीएसटी की बाद की प्राइसें भी आने शुरू हो गई। 1 तारीख, 2 तारीख और आज है 3 जुलाई। एज ऑन टुडे सबको क्लियर हो गया लगभग किन कारों की कीमतें कितनी कम हुई है। अब यह तो सच है कि कार की कीमत कम हुई है, लेकिन वो डिस्काउंट जो पहले मिल रहा था जून के महीने में, वो कहां चला गया, ये कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है। लोगों को वो 1000 रुपए का डिस्काउंट, लोगों को ये छोटा डिस्काउंट दिख रहा है, ये बड़ा डिस्काउंट नहीं दिख रहा है। यहां पर ही सारी समस्या शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमित जी, आपने तो कहा था कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो कीमतें घट गई। आप तो झूठ बोल रहे थे, आपने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, मेरा 20,000 का नुकसान हो गया। ऐसे ही एक कमेंट आया, उनका नाम एबीसी करके कुछ था। उसके नीचे एक और कमेंट था, वो कह रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कीमतें घटने वाली है, लेकिन आप तो कैलकुलेशन करके दिखा रहे थे। कैलकुलेशन आज भी वही है। क्या कोई मुझे बताएगा, आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई, क्या कोई कंपनी डिस्काउंट दे रही है अपनी कारों पर? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है आज की डेट में, कोई कंपनी कोई डिस्काउंट नहीं दे रही है किसी भी कार पर। यानी जो जीएसटी के बाद रेट कम हुए हैं 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच में छोटी कारों में, उनके अलावा कोई डिस्काउंट नहीं है। यानी एक्चुअल में रेट कम हुए 1000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए, 1500 रुपए, लेकिन जो डिस्काउंट मिल रहा था 15,000 से लेकर 40,000 के बीच का, वह गायब हो गया। वो डिस्काउंट क्यों दे रही थी कंपनीज या डीलर्स, इसको समझना पड़ेगा। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए थे सबने, सबको पुराने न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए आप। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर हुआ? कंफ्यूजन यह हुआ कि वो लोग जिन्होंने कार खरीदी नहीं, उनको जीएसटी के बाद ये जो 1500 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है या 1000 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है आल्टो में, वैगन आर में, वह तो दिख रहा है, लेकिन वो जो डिस्काउंट एक्चुअल में मिला था बड़ा जून के महीने में, वह नहीं दिख रहा। उसको नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने क्लियरली कहा था कि अभी जो डिस्काउंट मिल रहा है, यह आपका मेन डिस्काउंट है, जो आपको जुलाई मंथ में शायद ना मिले। हुआ भी ऐसे ही। आज की तारीख में कोई भी कंपनी कोई डिस्काउंट नहीं दे रही है। यानी कुल मिलाकर जिस आदमी ने 29 जून को कार खरीदी वो फायदे में था, छोटी कार। जिन्होंने 3 जुलाई को, 2 जुलाई को खरीदी, वो घाटे में थे। ऐसे कई लोगों ने कमेंट भी किए जिन्होंने जून के मंथ में कार खरीद ली थी, और उन्होंने कमेंट अपने किए जुलाई के मंथ में, जब जीएसटी के बाद की प्राइसिंग अनाउंस हो गई कि अमित जी, मुझे तो आल्टो में भी बार्गेन करके मैंने 25,000 का डिस्काउंट ले लिया था, अब 1000 रुपए कीमत कम हो गई है मेरी आल्टो की, लेकिन 24,000 तो फिर भी मेरे बच गए। अच्छा किया कि मैंने आपकी बात मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कमेंट कई सारे हैं, लोग स्क्रॉल करें, नीचे कमेंट पढ़ें। हाँ, यह सच है कि मेरे पास जो कमेंट आते हैं उनकी तादाद भी सैकड़ों में होती है, तो हो सकता है आपको काफी ज्यादा स्क्रॉल करना पड़े, लेकिन ऐसे कमेंट मिल जाएंगे आपको। जिन्होंने ईमानदारी से कारें खरीदी थी, जिन्होंने कारें नहीं खरीदी थी, वो सिर्फ कमेंट कर रहे। और अब आप समझ गए होंगे कि जेन्युइन कस्टमर जो था, जिसने कारें खरीदी थी, उसने तो फायदा उठा लिया, और जिसको कारें खरीदनी थी भी नहीं, वो सिर्फ यह बता रहे हैं कि अमित जी आप गलत थे। मेरा सिर्फ एक ही है सजेशन, मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं, मैं आपको फोर्स नहीं करता कि आप ये चीज खरीदे, ये चीज ना खरीदे। मैं हमेशा ये कहता हूं, जाइए इस कार की टेस्ट राइड लीजिए, देखिए, समझिए, अपने परिवार के साथ टेस्ट राइड लीजिए, लौट के घर आइए, फिर डिसीजन लीजिए, सोच समझकर, कूल माइंड के साथ। क्यों कहता हूं? इसीलिए कि आप खुद समझदार हैं, आप समझिए चीजों को, फिक्स चीजें देखिए। जल्दबाजी बहुत ज्यादा है, सब लोग तो बिजी हैं आजकल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बराबर, और पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं।
टाइम न होने की वजह से, और शुरुआत की एक लाइन देख के वो समझते हैं मैंने पूरी किताब पढ़ ली है या पूरा वीडियो समझ लिया है या लिफाफा देखा और समझ गया कि हमने पूरा खत समझ में आ गया उनको। तो ऐसे लोगों को हमेशा ही दिक्कत आ जाती है। हो सकता है 4 तारीख को कोई कंपनी डिस्काउंट डिक्लेयर कर दे, या हो सकता है कोई 14 तारीख को डिक्लेयर कर दे, या हो सकता है कोई अगस्त के महीने में डिक्लेयर कर दे। लेकिन फिलहाल जब ये वीडियो बन रहा है तब कोई भी डिस्काउंट नहीं है किसी भी कंपनी का। इसलिए जिन्होंने पहले कारें खरीद ली उनको कांग्रेचुलेशन, डिस्काउंट लेकर खरीदी उनको डबल कांग्रेचुलेशन, जो बार्गेन नहीं कर पाए केवल डिस्काउंट पे खरीद पाए उनको भी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने सचमुच में कुछ पैसे बचा लिए। सिर्फ मैंने बड़ी कारों के लिए कहा था कि वो रुक के खरीदें, जीएसटी के बाद खरीदें। और बड़ी कारों में भी हुआ कुछ ऐसा है कि पहले 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था, जैसे कि एक्सयूवी, हेक्सा, इनोवा, इन कारों में 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा था। अब जीएसटी के बाद इनकी प्राइस भी 80,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए कम हुई है, यानी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20-30 हजार रुपए का है। जिसने पहले खरीद ली वो हो सकता है 5-7 हजार रुपए घाटे में रहा हो, या हो सकता है 5-7 हजार रुपए फायदे में रहा हो, बड़ा अंतर नहीं आया है। लेकिन इन छोटी कारें जिन्होंने पहले खरीद ली, जिन पर डिस्काउंट था, वो फायदे में रहे। कौन लोग फायदे में नहीं रहे वो आपको बता दूं। वो रहे थे जिन्होंने बलेनो बुक की मेरा वीडियो देखने के बाद। अब अगर किसी ने 10 तारीख को बलेनो बुक की है 10 जून को, तो उसकी बलेनो की डिलीवरी होगी जाकर सितंबर में। फिर वो घाटे में कैसे रहा मुझे समझ में नहीं आई कैलकुलेशन, क्योंकि कार तो वेटिंग पर है। उनको फायदा नुकसान जो कुछ ही होना था वो उनके नसीब में था, क्योंकि उसकी वेटिंग 4 महीने। लेकिन जो डिलीवरी हैंड टू हैंड मिल रही थी कारें, उनमें सब फायदे में रहे। i20 जिन्होंने परचेज कर ली वो 30,000 से ज्यादा फायदे में रहे। जिन्होंने इको स्पोर्ट्स परचेज कर ली वो भी ऐसी बड़े बड़े फायदे में रहे, हजारों के फायदे में रहे। और अब आज की तारीख में किसी कार पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अफसोस। मैं उम्मीद रखता हूं शायद कंपनी जल्दी डिस्काउंट देंगी और नहीं खरीद पाए उनको भी कुछ ना कुछ कंपनसेट करेंगे। बस यह तो था अपडेट। एक्चुअल जीएसटी का क्या असर आया है, वो डिस्काउंट जो पहले मिल रहा था उसको ना जोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है दिमाग में। आप दिमाग में उस कैलकुलेशन को भी ध्यान रखें, उस डिस्काउंट को भी जोड़िए, तभी आप असली बेनिफिट समझ पाएंगे। कार की कीमत वह होती है जो आपकी जेब से जाती है। एक और बड़ा चीज है वही है कि अब इंश्योरेंस पर 15% की जगह 18% जीएसटी लग रहा है। पहले 15% सर्विस टैक्स लगता था, अब 18% जीएसटी लग रहा है, यानी इंश्योरेंस की कॉस्ट भी 3% बढ़ गई है। तो यह भी समझ लें कि अब इंश्योरेंस भी महंगा हो चुका है। तो ओवरऑल तो घाटे में ही है इस समय कस्टमर। छोटी कारें खरीदने वाला, सिर्फ बड़ी कारें खरीदने वाला बहुत बड़े फायदे में है। और वो तकदीर की बात है। मैंने पहले भी एक ट्विटर पे कमेंट किया था कि छोटी कारें महंगी होंगी, महंगी कारें सस्ती होंगी, गरीब रोएगा, अमीर खुश रहेगा। बिल्कुल वैसे ही रहा। जीएसटी के बाद का यह था असली इफेक्ट। एंजॉय कीजिए, समझिए। मैं कोई आपको सजेशन देता हूं तो उसको अपने दिमाग से तौलिए, याद रखिए, उसको एसेस कीजिए, और डिसीजन मैं नहीं लूंगा, आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खुद डिसीजन लीजिए कि मेरी बातों में दम है या नहीं। कोई बात नहीं, आगे जब भी कभी कोई और डिस्काउंट ऑफर आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसे ही बताता रहूंगा ताकि आप फायदा एक्चुअल में उठा सकें इन कार कंपनी से, इन डीलर्स से। बस आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो डिसलाइक करें, लेकिन मेरी मेहनत और मेरी तैयारी को इग्नोर ना करें। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले अगर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो बगल में देखिए नोटिफिकेशन बेल को पुश करने में देर ना करें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दोबारा स्लाइड दिखाऊं? कोई बात नहीं, पॉज करके देख लीजिए।